इंग्राजी रे कहती यू आर व्हाट यू इट। आपण जहाँ खाती ताहा ही आपण। खाद्यर प्रकारभेद कहले आम मुख्यतः श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार माने कार्बोहाइड्रेट फैट बा प्रोटीन कहू से जिनस गुड़ बुझाऊ। आज तो माने खाऊथिबा खाद्यर कैलोरी गणी गणी लोक मैंने खाती कि मुझे कथा कहूनी आम खाऊथिबा खाद्यर चेतना विषय कहूँ। खाद्यर कौन गोटे चेतना अच्छी? अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर एवं धात्वा तुए ज्ञात्वा अन्न दोष न लिप्यते। खाद्य ग्रहण प्रक्रिया रे संश्लिष्ट खाद्य ता भीतर स्वाद एवं भोक्ता को शास्त्र रे त्रिदेव सहित तुलना कराई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सहित। तेणु मुझे भोक्तार पसंद विषय कथा होची ता मनस्तत्व उपरे खाद्यर प्रभाव विषय कहूची। मु कहूची खाद्य रूपी ऊर्जार से मौलिक गुण विषय रे जहाँ को आम प्रतिदिन 3 थर बा 4 थर ग्रहण करिथाउ। खाद्य निरपेक्ष नुहे निष्क्रिय नुहे यह निज सहित ब्रह्मांड गोटे स्वाक्षर बहन कर सिग्नेचर गोटे फ्रिक्वेन्सी। दर्शन शास्त्र रे जोठू जोग आयुर्वेद प्रवाहित हुए से ही जगार ही समग्र जगतर मौलिक शक्ति व गुण गुड़ी को 3 भाग में विभक्त कराई। तमस व तामसिक, राजस व राजसिक, सात्विक सत्व गुण रे परिपूर्ण एवं यार समन्वय मान विषय। आपण प्लेट रे थिबा खाद्य क्यों गुण को सूचाए यार परिचय कौन से प्लेट ही जनाई दिए। यही 3टी सूत्र मध्यरु आपण निज भितर आपण आत्मा रे काहा को बुणिया को चाहउछन्ती। खाउथिबा खाद्यर कौन गोटे गुण थाए, कौन गोटे जीवन थाए, कौन गोटे चेतना थाए थाए। तमस हेउची अंधकार क्षय बा जड़तार नीति। यह हेउची सेही निद जहाँ जेते शोइले मध्य आराम दिए नाही, सेही ओजन जहाँ केबे हटे नाही, सेही मांदापण जहाँ मन को अंधकार ही दे थाए। तामसिक खाद्य हेउची सेही ए जो निद कथा कहली, जो क्षय कथा कहली, से क्षय पे ईंधन। तबे यह कौन? यह को केवल आमिष निरामिष सोमरस मदिरा इत्यादि को नहीं बुझा कथा ना आउ किछि? प्रकृत में सरल भाषा रे कहले यह होची सेही भोजन जहाँ 2 थर मरी सारी माने बासी पुनः उत्तापित बा जहाँ को आमे रिहिटेड बा रिहिटेड कौचे इंग्राजी रे बा अत्याधिक प्रक्रियाकृत पैकेज फूड प्रोसेस्ड फूड पचा नष्ट होइथिबा खाद्य जो भोजन आपण कौन प्रभाव पकईब जहाँ कौन रॉकेट साइंस में आपण जानी मॉडर्न साइंस से कथा कहूँ। यह हूँ पैकेज होता खाद्य जहाँ सप्ताह सप्ताह धरी बंद डब्बा भितर पैकेट भितर पड़ी रही जार जीवन शक्ति बा प्राण नष्ट हो सारी। से जो चेतना कहूँ खाद्य जो चेतना गोटे ताहा आपण आत्मा पे नुहे द्वारा आप आत्मार कौन लाभ होना। तामसिक सेवन फलाफल कौन आउ एक मांदा शरीर ना मांदा शरीर नुहे यार फलाफल एक मांदा मन एक अलसुआमी रे परिपूर्ण मन अज्ञतार ईंधन हूँ तामसिक खाद्य। आत्मसचेतनता प्रति गभीर अनाग्रह सृष्टि करुवा खाद्य हूँ तामसिक खाद्य। भगवद गीतार यही अवस्था को स्पष्ट भाव वर्णन कराई। भगवान का मुख निःसृत सप्तादश अध्याय 10 श्लोक जातयामं गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अर्थ जो खाद्य जातयाम माने दीर्घ समय रही बहुत समय पुराणा जार गतरस माने रस चली जाइए जहाँ पूति पचासड़ा पचिगला जिनिस जहाँ राति पड़ी रही परिहित जहाँ अन्य मानक अईठा जहाँ असुचि अमेध्य से ही भोजन गुड़ी को तामसिक स्वभाव लोक मानकर प्रिय बोली भगवान कहते। तेणु तामसिक खाद्य केवल जे जनक शरीर प्रति कौन व्याघात करे से कथा मुझे मन कथा कहूँ। एबे कथा हवा राजसिक खाद्य विषय रे। रजस बा आमे आधुनिक समय कहू फिट लोक सक्रिय लोक एक्टिव लोक एग्रेसिवली एक्टिव लोक आमको दरकार कौन शक्ति पावर हाउस उत्साह गति तीव्रतर शक्ति र पावर। राजसिक खाद्य होची सेही एड्रेनालिन इंजेक्शन गोटे जदि यह द्वारा उत्पन्न शक्ति को बस रखिबारे आपनकर साधना नहीं आपनकर बसवर्ती सी हेब नहीं
तेबे यह केवल आपणक अहंकार उत्तेजनार कारण। हाँ, जदि आपणक वृत्तिगत भाव अभ्यासगत भाव एपरि किछि करूछन्ति जहाँ निमंते राजसिकतार आवश्यकता रही तेबे अलग कथा, तेबे आपणकर आवश्यकता एवं ताहाको आपण ग्रहण करिया उचित। किंतु एतद भिन्न लोक मानक पई बसा उठा करूथवा लोक मानक पई एहा हेउछि एक अविरत उत्तेजना, एहा हेउछि एक अत्याधिकतार परिचायक। आम शास्त्र कहे कौन? आम शास्त्र कहे अति सर्वत्र गृहीतम, अति गर्वे हत लंका, अति माने च कौरव, अति दाने बलिर्वध, अति सर्वत्र गृहीतम। अति अत्यधिक एनर्जी आवश्यकता अधिक एनर्जी नहीं आपण करिवे कौन? माने अत्याधिक पिता, अत्याधिक खटा, अत्याधिक लुणिया, अत्याधिक गरम, प्रबल राग थिवा खाद्य केवल सेतिक नुहे, टिके माने एटा तो मन खाद्यर प्रकार कहली मनस्तत्व रे टिके सावधानतार सहित भाबिले कहि हबो। एहा होछि तरबरिया रे रांधी ठिया होई 5टी व्हाट्सएप मेसेज चेक कला बेले खाउथुवा खाद्य। एहा आपण पई शक्तिर एक विस्फोरण देई पारे, किंतु वास्तविक जीवन रे एहार कोनोसी व्यवहार नै। एहा यहाको जदि आपण खर्च करि परनहंती एहा अति क्षतिकारक। एहा मनर शांति को जाली पकई थाए। एहा ए राजसिक खाद्य लालसा एवं स्थिर हेबार अक्षमता आनी थाए। एहा चाप, क्रोध एवं प्रतिद्वंदितार मनोभाव सृष्टि करि थाए। एही परिप्रेक्षी रे श्रीमद् भगवत गीतार सेही सप्तादश अध्याय 9 श्लोक रे ए अवस्था विषय रे भल से वर्णना कराइछि। कट्टम्ल लवणा तृष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोक मय प्रदाह। दुख शोक काम यही सब मिल। जो खाद्य अत्यंत पिता, अत्यंत खटा, लवणाक्त, अधिक गरम, दुर्गंधयुक्त, शुष्क, उत्कट यही सब खाद्य राजसिक गुण जो व्यक्ति मान आत्मा राजसिक ताहांक प्रिय। एपरी खाद्य शेष में जदि खर्च कलेनि से राजसिक शक्ति को जंत्रणा, दुख एवं भोग मध्य जात करियो। राजसिक व्यक्ति एक तीव्र जलुथिबा शिखा परी बंचंती, जहाँ जदि समाजर हितरे उपयोग हैला भल कथा, किछि असुविधा नहीं, परम गति लाभ करिवे। किंतु जदि एहा को खर्च कले नहीं, पुणी थरे कहबी शेष रे केवल क्लांतता एवं अनुताप आनी थाए। गोटे तृतीय पथ अछि। एही पथ जहाँ उत्तेजनार नुहे वरं सात्विकता आड़कू नहीं जाए, जहाँ शुद्धता, संतुलन एवं ज्ञान गुण सहित संश्लिष्ट, ज्ञान सहित जहाँ आत्मा संश्लिष्ट, जहाँ आत्मा शुद्धता एवं संतुलनता को जिज्ञासा करे, ताहार प्रिय सात्विकता। सात्विक आहार हेउची एक स्पष्टतार पथ। एहा हेउची सेही खाद्य जहाँ सतेज, सामग्रिक भाव प्राकृतिक, सरल एवं ममता एवं सम्मान सहित प्रस्तुत मध्य होइथिबा दरकार। केवल सज पनीपरिया रे प्रस्तुत खाद्य को सात्विक कहब नहीं। जो गुड़िक रसयुक्त, सारगर्भित, केवल पाटी की नुहे हृदय को मध्य प्रकृत भाव सुख दे थाए। यह सही खाद्य जहाँ सूर्य एवं पृथ्वीर जीवन शक्ति को निज भितर धारण करि थाए, जहाँ निजर से चेतनाटा सामग्रिक भाव थाए। सात्विक खाइबार अर्थ नुहे जे यह प्रचुरता दे थाए, यह प्रकृत में निजर सर्वोच्च सबुठारु संतुलित संस्करण को पोषण करने निमंते उत्कृष्ट। एटा निजर माने आत्मार मुख होछि। यह एक स्वच्छ नदी परी, एक सतेज सकाळ परी, एक यह एकाग्र मनर शक्ति। एवं यही खाद्य क्यों प्रतिश्रुति दिए? यह भगवत गीतार सप्तदश से अध्यायर 8 श्लोक स्पष्ट भाव भगवान कहिसेंति, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा श्रुद्या आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक गुणयुक्त व्यक्ति माने सही प्रकार खाद्य को पसंद करती जहाँ जीवन अविधि बढ़ाए, जहाँ सद्गुण, शक्ति, स्वास्थ्य, आनंद, संतोष यही सब को वृद्धि करे। यह सही खाद्य जहाँ उपयुक्त, जहाँ नरम, पौष्टिक, प्राकृतिक भाव स्वादिष्ट अटे। यह हूँ दर्शन। खाद्य हूँ विकास एक उपकरण। यह केवल शरीर को पोषण करे बोली भाविबा उचित नुहे, यह मन को मध्य परिष्कार करिथाए। मु खाद्य कथा कहूँ, खाद्य ठीक भाव खाइले मन को मध्य परिष्कार करिथाए। शांत, तीक्ष्ण, गभीर ध्यान करने को सक्षम मन पाई स्पष्टतार जो इंधन लोड़ा हुए ताहा सात्विक खाद्य देथाए। आधुनिक जीवन में केवल गोटे प्रकार सात्विक, राजसिक, तामसिक गोटे प्रकार गुणयुक्त
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏ ଗୋଟେ ସାଧନା ଯିଏ କରିପାରୁଛି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟରେ ଆମ ମନର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ବରଂ ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ, ତତ୍କାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବାଛିବା ଦରକାର, ଆମ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲି। ବାକି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପେ ରୁଚି ଭୋଜନ, ତେଣୁ ମୋ କଥାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କଥା କହିଲି। ତେବେ ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ମେନ୍ୟୁ ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ମନରେ ଭାବନ୍ତି କିଛି ଖାଇବାକୁ, ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମନରେ ଏଇ ଭାବନାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଣ୍ଟାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ ଆପଣ କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଧ୍ୟାନର ଆସନରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ଖାଇବା ଥାଳିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ମନରେ ଯାହା ଚାଲିଥାଏ ସେଇଠୁ, ଭୋଜନର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ, ଭୋଜନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଛର ମାନସିକତାରେ, ଏହି ସବୁଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା କେବଳ ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ଭାବନା, ଏହା ଏକ ପସନ୍ଦ, ଏହାକୁ ଏକ ସଚେତନତାର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏତିକିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ସାରିବା। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏହା ଏକ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। କାହାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ କି ନ ଖାଇବାର କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପେ ରୁଚି ଭୋଜନ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଆମ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଜାଣି ତାପରେ ନିଜ ଅପସନଟିକୁ ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆଶାରେ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।